नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हम सबकी क्लास में, हम सबकी ये डिस्कशन क्लास में। आज का जो मेरा मुद्दा है, वो है नेपोटिज़्म। व्हाट इज़ नेपोटिज़्म? व्हाट अबाउट नेपोटिज़्म? क्या होता है नेपोटिज़्म? और ये क्या होता है, किस लिए होता है, कहाँ से आया है और क्यों इतना भारत में आए दिन चर्चा का विषय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन कराता हूँ। इंट्रोडक्शन दैट आपने जब हमारे पूरे भारत में सेंट्रल लेवल पे कोई चुनाव हो या राज्य के स्तर पे कोई चुनाव हो या छोटे स्तर की मैं बात करूं तो ग्राम प्रधानी के लेवल पे कोई चुनाव हो या नगर निगम का कोई चुनाव हो, कुछ भी हो, तो ये शब्द हम खूब वायरल होता है, खूब सुनाई जाता है कि नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद या परिवारवाद। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये जो नेपोटिज्म वर्ड है, इसको इंग्लिश में हम NEPOTISM बोलते हैं। तो नेपोटिज्म जो शब्द है वो हमारा बना है नेपोस वर्ड से। नेपोस का मतलब होता है भतीजा और ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन जिसे हमारी भाषा है, हिंदी है, जो हमारी लिखने की लिपि है, वो देवनागरी है। वैसे संस्कृत की देवनागरी होती है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी होती है, मराठी भाषा की अलग लिपि होती है, तो उसी तरह से एक लैटिन वर्ड होता है, तो लैटिन वर्ड में नेपोस वर्ड होता है। ये नेपोस का मतलब होता है भतीजा। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि ये मेरा भतीजा है, यानी मेरे भाई का बेटा है। तो उसी तरह से होता है हमारा एक वर्ड भतीजा। तो नेपोस का मतलब हो गया भतीजा। अब जो इटली है, इटली में लैटिन वर्ड चलता है। वहाँ पे ये के जो धर्म गुरु हुआ करते थे, पोप हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, उसी तरह से चर्च में पोप होते हैं, पोप। जैसे अभी पोप कुछ मैं पिछले साल की बात करूँ तो जो इटली के फेमस पोप थे, वो उनका निधन हुआ, तो एक नए पोप को अपॉइंट किया गया। तो वहाँ पे क्या कल्चर था कि वो अपने ही परिवार के किसी मेंबर को, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को नेपोटिज़्म यानी इस व्यवस्था के तहत अपने ही परिवार के मेंबर को वो राजगद्दी सौंपते थे। अब जब हमारे भारत में जब-जब चुनाव होता है, जो भी पार्टी रूलिंग में है या विदाउट रूलिंग है, यानी पक्ष में है या विपक्ष में है, वो एक-दूसरे पे यही आरोप-प्रत्यारोप करेगी कि ये पार्टी भाई-भतीजावाद करती है, ये पार्टी भाई-भतीजावाद करती है। और इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा हम चुनाव के वक़्त ही सुनते हैं, इस शब्द को। लेकिन आप ज़रा-सा अपने मन मस्तिष्क में ज़ोर डाल के सोचिए। देखिए, ये जो नेपोटिज़्म वर्ड है, ये नेपोटिज़्म वर्ड क्या केवल राजनीति तक सीमित है या भारत के हर समाज के क्षेत्रों में ये लागू होता है? अगर जितना मैं सोच पाता हूँ, मैं देख पाता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल राजनीति के वक़्त हम बोलते हैं कि नेपोटिज़्म, नेपोटिज़्म। जैसे जब मैं बात करूँ सन 2014 की, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी को और अदर पार्टियों को खूब ये कहकर अपना वोट बटोरा कि भाई मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूँ, ना मेरे आगे कोई, ना पीछे कोई, एक बूढ़ी-सी माँ है, तो मैं क्या ही लूटूँगा, किसके लिए रखूँगा? और यही सारी चीज़ों को वो बोल के भारी मात्रा में वोट को बटोरे। हालाँकि ऐसा नहीं, मानता हूँ प्रधानमंत्री जी अकेले हैं, सत्य बात है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी अकेले हैं, सत्य बात है। बट उनके पूरे मंत्रालय में जितने भी मंत्री हैं और भारत के 28 राज्य में जिन-जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है या किसी भी अन्य पार्टी की सरकार है, वो जो भी मुख्यमंत्री है, विधायक है, सांसद है, उनके परिवार होते हैं। उनकी पत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं, सब होते हैं। आपको इसका सीधा एग्ज़ाम्पल अभी हाल ही में नवंबर के महीने में चुनाव हुआ, बिहार में। तो बिहार में मुख्यमंत्री पद का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है और बिहार की जनता ने जेडीयू पार्टी यानी क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को जिताया। 200 से भी ज़्यादा सीटें आईं, वो अलग मुद्दा है, 10,000 बटना वो सब उसको मैं नहीं ले रहा। बट वहाँ पे एक बड़ा ही फ़ेमस केस दिखा कि एक वहाँ के विधायक जी थे, सांसद जी थे, उन्होंने
डायरेक्टली अपने बेटे को दिल्ली से बुलाया कि बेटा आ जाओ और हम तुम्हें मंत्रालय में बिहार सरकार के मंत्रालय में मंत्री पद देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज़्म। अब आप बोलोगे कि सर वो चुनाव भी नहीं लड़ा कैसे? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है कि आप कोई भी, मैं भी, जैसे हमारी उम्र 25 को हो चुकी है, तो आप 25 साल के बाद आप विधानसभा के अकॉर्डिंग मंत्री और लोकसभा के अकॉर्डिंग सेंट्रल में मंत्री पद बन सकते हो, बट कंडीशन है कि आपको 6 महीने के अंदर किसी से, जैसे आपने मंत्री बनते हो तो किसी विधानसभा से आपको जीतना पड़ेगा और अगर आप सेंट्रल लेवल पे कुछ बनते हो तो आपको किसी एक लोकसभा या राज्यसभा से सेलेक्ट होना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। वो प्रोसेस है। अब ऐसे हर कोई तो बन नहीं सकता, मैं तो भाई भूल ही जाओ, क्योंकि मेरे घर वाले वैसे हैं नहीं, कोई नेतागिरी से मतलब नहीं है। अब मुद्दा ये है कि ये नेपोटिज़्म आए दिन इतना चर्चा में होता है। इसको थोड़ा डीप एनालिसिस आप करिए, गहराई से देखिए, तो हम सभी नेपोटिज़्म के शिकार हैं। बस उसको राष्ट्रीय लेवल पे देखते हैं और अपने लेवल पे नहीं देखते। भले बोलते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको हम स्वीकारते हैं। आज मैं आपको जितने भी फ़ील्ड के नाम लूँगा, लेता भी हूँ। देखिए, डॉक्टर का फ़ील्ड हो, इंजीनियर का फ़ील्ड हो, नेता का तो ले ही चुका, ठेकेदार का फ़ील्ड हो, व्यापारी का फ़ील्ड हो, वकीलों का फ़ील्ड हो, अध्यापकों का फ़ील्ड हो, किसी का भी फ़ील्ड हो, किसी भी प्रोफ़ेशन का फ़ील्ड हो, यहाँ तक कि मैं अगर बात करूँ बॉलीवुड दुनिया की फ़ील्ड की बात करूँ, एक्टर एक्ट्रेस की बात करूँ, किसान की बात करूँ, हालाँकि बस एक ही ऐसा समाज है, किसान है, जो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, बाकी आप जिस भी सेक्टर को देखोगे, अगर उनके माता-पिता, मैं अगर आईएएस, पीसीएस की बात करूँ, तो अगर वो उस डिपार्ट में काम करके उन्होंने अगर अपने जीवन को सुकून से जिया है, वो चाहते हैं कि मेरा भी बेटा-बेटी इसी फ़ील्ड में आए, अपना लाइफ़ सिक्योर करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ। हम सब कहते हैं कि हाँ भाई नेपोटिज़्म अच्छी चीज़ नहीं है, किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए और अच्छी बात है। आप देखेंगे कि जो हमारे देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें साफ-साफ कहा गया है आर्टिकल 14 यानी कानून के आगे सब समान हैं। दूसरा आर्टिकल आता है 15, 15 में ये कहा जाता है कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी धर्म, जाति, लिंग के आधार पे। एक आता है हमारा आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 नेपोटिज़्म को काफ़ी हद तक रोकता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं रोक पाता। आर्टिकल 16 में साफ-साफ बात कही गई है कि सरकारी नौकरियों में, कोई भी सरकारी नौकरी में अगर आप उस जो नौकरी निकली है, उस नौकरी की भरपाई, उस नौकरी को पाने के लिए वो जो-जो शर्तें लगाता है, सपोज़ दैट मैं बात करूँ कि टीचर की भर्ती निकली, तो आपको बीएड या बीटीसी करना कंपल्सरी है। अगर आपने वो चीज़ कर रखा है, तो कोई भी, वो उसके पिताजी टीचर हों या ना हो, उसके घर में कोई अध्यापक हो या ना हो, वो फ़ॉर्म को अप्लाई करेगा और अगर उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो वो भी टीचर बनेगा। मतलब एक आज से कई साल पहले मूवी आई थी, सुपर 30 अनंत कुमार के नाम पे, जिसमें ऋतिक रोशन ने कलाकारी किया। तो उसमें एक डायलॉग था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो मेहनत करेगा वो राजा बनेगा। लेकिन ये बात भारत में पूरी तरह लागू नहीं है। हाँ, 70% लागू है जो कि छोटे पैमाने जो जितने बड़े से बड़े पद हैं, जितना बड़ा से बड़ा ओहदा है, वहाँ पे आज भी आपको नेपोटिज़्म ही दिखेगा और एक पल के बाद हम उस नेपोटिज़्म को बड़े अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। चलिए मैं इसका अभी आपको आगे ज़िक्र करता हूँ। हम बात करते हैं राहुल गांधी जी की, हम बात करते हैं अपने प्रदेश के विपक्ष नेता अखिलेश यादव की, मैं बात करता हूँ और भी बहुत सारे ऐसे राज्यों में सरकारें हैं। मैं 2 बड़े नाम को लेता हूँ। सबको पता है कि सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। देन वहाँ से ये कांग्रेस पार्टी चलती, चलती, चलती चली आई। फिर देश आज़ाद होता है और किसी तरह से अब जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू से रिलेट करते हुए इंदिरा गांधी से फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। कभी बात सोनिया गांधी पे आई थी।
तो ये नेपोटिज़्म ही है। अब मैं बात करूँ अखिलेश यादव पे, अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूँ, तो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी, हालाँकि उन्होंने बहुत कुछ काम किया, वो अलग मैटर है। बट जब आप नेपोटिज़्म की बात करते हो तो पूरी निष्पक्षता से बात करोगे तो कोई भी साफ नहीं है, कोई भी पार्टी साफ नहीं है, कोई भी व्यवसाय साफ नहीं है। हम बस बोलते हैं कि नेपोटिज़्म बुरा है, अच्छा नहीं है, लोगों को मौका मिलना चाहिए, बट बड़े पैमाने पे हम एक वक़्त के बाद नेपोटिज़्म को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री की, तो अभी बीजू पटनायक से पहले उनके जो फ़ादर थे, वो भी भारतीय राजनीति में शरीक थे। मैं बात करूँ झारखंड की राजनीति की, तो अभी जो शिबू सोरेन है या हेमंत सोरेन है, ये भी नेपोटिज़्म के आते हैं। मैं बात करूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो देवेंद्र फडणवीस और जो भी हैं, ये इनके फ़ादर लोग राजनीति से ही बिलॉन्ग करते हैं। अगर मैं बात करूँ व्यापारी समाज की, तो जो बड़े से बड़ा व्यापारी समाज है, जिसे आज दुनिया जानती है, भारत में नाम है। फॉर सपोज़ दैट टाटा की मैं बात करूँ, अंबानी की बात करूँ, अडानी की बात करूँ, बिरला की बात करूँ, या बहुत सारे भारत में बड़े से बड़े व्यापारी ग्रुप हैं। उन सभी में यही प्रक्रिया चलती है। बस हम अपने छोटे पैमाने पर सबसे ज़्यादा राजनीति में इस चीज़ को देखते हैं। अगर मैं डॉक्टरों की फ़हरिस्त की बात करूँ, भाई यहाँ पे किसी पर्सनल डॉक्टर का नाम तो नहीं ले सकता, बट मैंने इतना देखा है कि जिस घर में एक बंदा डॉक्टर अच्छा होता है, वो अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर ही बनाना चाहता है। क्योंकि उसे पता है कि इस फ़ील्ड में कैसे पैसा आता है, कैसे सुकून है और कैसे क्या प्रोसेस है। भाई हमें नहीं पता। अगर मैं बात करूँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा की, उसमें जब हर साल आईएएस का फाइनल रिज़ल्ट आता है, तो उसकी 100% की लिस्ट में 90% में से लगभग 50% वो कैंडिडेट होते हैं जिनके माता-पिता ऑलरेडी आईएएस, आईपीएस या किसी प्रशासनिक पद पे रहते हैं। तो वो अपने बच्चे को बचपन से ही गाइड करते रहते हैं कि बेटा या बेटी इस फ़ील्ड में तुम्हें ऐसे से ऐसे करना है, तो आप जल्दी से जल्दी सफल होगे। और दूसरा एक हम गाँव से आते हैं, ना तो हमारे बाप पढ़े, ना तो माँ पढ़ी, थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो उसमें हम लोग रगड़ रहे हैं, किसी तरह कोई ना कोई उस फ़ील्ड में घुसता है, बनता है। ये सारा कुछ चलता है। अब मैं अगर बात करूँ व्यापारी समाज की, तो जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में मारवाड़ी समुदाय होता है, एक जायसवाल समुदाय होता है। मारवाड़ियों का तो साफ कहना है कि भैया मेरा लड़का नौकरी-वोकरी ना करेगा, उसका खुद का गल्ला है, धंधा है, ऐसे करेगा, वैसे करेगा। तो वो एक के बाद एक पीढ़ी चली चली जाती है। आप कई सारे ऐसे दुकानों को देखेंगे इंस्टाग्राम पे कि ये कचौरी की दुकान आज 150 साल से चल रही है। तो एक आदमी तो चला नहीं रहा है, तो मतलब उसने अपने गुण को नेपोटिज़्म को अपने ही बेटे में ट्रांसफ़र किया ना। उसने किसी दूसरे हलवाई को तो वो टैलेंट नहीं सिखाया कि हाँ भाई तू भी सीख ले, या फिर सिखाया होगा तो जिसका सिक्का जम गया, नाम तो उसी का चलता है। भाई कहने की बात है ना, नामी बनिया का नाम बिकता है, वो काम चाहे जैसा करे। तो जो हम बोलते हैं नेपोटिज़्म, ये एक ऐसा चीज़ है ना कि हम बोलते बस हैं कि भैया ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। लेकिन अगर आप गहराई से देखो तो हम भी उसी के शिकार हो जाते हैं। चलिए मान लो आज हम सभी राहुल गांधी को अच्छा मानते हैं, अखिलेश यादव को अच्छा मानते हैं, वो अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हमारी ओबीसी समाज, एसटी समाज और हर वर्ग के लोगों को बात विधानसभा में, संसद भवन में उठाते हैं, ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जब नेपोटिज़्म कब खराब होता है, जब आपके अंदर टैलेंट ना हो और आप अपने माँ-बाप के मत्थे वहाँ तक पहुँच जाओ। सपोज़ दैट आज बीसीसीआई के अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। उस बंदे को बैट पकड़ना आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, बट वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। मैं बात करता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश में सिंधिया समाज से आने वाले एक बहुत गद्दावर नेता है। तो उनका बेटा अभी वो कृषि विभाग का हेड है। मैं बात करूँ ऐसे बाला साहब ठाकरे, देवेंद्र नाथ फडणवीस के बच्चों की, या किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे चले जाओ, मैं देखता हूँ कि उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। वो अपने बाप की विरासत पे चलते हैं। हाँ, व्यापारी समुदाय हो गया, वो भी अपने पिता की विरासत पे चलते हैं। एक समुदाय है, एक वर्ग है, जो मेहनत करता है, वो होता है बॉलीवुड। मैं बात करूँ अमिताभ बच्चन जी को सदी का महानायक बोला जाता है। तो सदी का महानायक वो हैं, शाहरुख खान को
अच्छे खिलाड़ी, अच्छे एक्टर माने जाते हैं। आमिर खान अच्छा एक्टर माने जाते हैं, सलमान खान अच्छे एक्टर माने जाते हैं। तो इनके भी पूर्वज इस फ़ील्ड से जुड़े नहीं थे, लेकिन आज जो इनकी पीढ़ियाँ चल रही हैं, मान लीजिए कि शाहरुख, सलमान खान ने शादी नहीं की, बट औरों ने तो की है, सबके बच्चे हैं, बट वो उस फ़ील्ड में अभी उस तरह से पैर नहीं जमा पाए हैं। तो कहीं जहाँ जनता को जजमेंट देना होता है, वहाँ फ़ेल हो जाते हैं। यानी कि जनता जहाँ डायरेक्ट निर्णय लेती है, वहाँ पे वो फ़ेल कर जाते हैं। लेकिन जनता जहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ वो पास कर जाते हैं। तो ये है, जनता को जीता जाता है। तो ये सारा कुछ नेपोटिज़्म, भाई-भतीजावाद जो लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। और मैं एक बहुत छोटे पैमाने की बात करूँ, एक सिंपल सा मीडियम लेवल का जो परिवार होता है ना, अगर वो कुछ काम कर रहा है, उसका काम थोड़ा जम गया, तो अपने ही परिवार को, अपने ही भाई को, अपने ही बेटे को लगाता है। यहाँ तक अगर उसका काम कुछ बढ़ भी गया ना, तो वो अपने रिलेटिव को ही खोजेगा। यार क्योंकि उसको बाहरी पर्सन पे बिलीव नहीं जमता। यार मेरा इतना लाखों का काम है, करोड़ों का टर्नओवर है, कुछ भी, वो बाहरी पर्सन पे बिलीव नहीं करता। यार कैसे कर लें, कुछ कर जाएँ, तो ये नेपोटिज़्म है। हाँ, ये बात है कि कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। अब ये नेपोटिज़्म भारतीय समाज का एक, कह लीजिए, बुरा या अच्छा, अब आप इस वीडियो को देख के खुद सोचिएगा कि मैं कहाँ, कौन-सी बात को कितना सही बोला, कितना गलत बोला। लेकिन नेपोटिज़्म हर जगह है। नेपोटिज़्म कुछ जगह नहीं है कि जो बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी आज भी काफ़ी दयनीय हालत में है। वो नहीं चाहते कि मैं जो किया वही मेरा बच्चा, मेरा बेटा या बेटी करे। मैंने जो दुःख सहा वो ये ना सहे। इसीलिए हम सब पढ़ाई को वैल्यू देते हैं। पढ़ाई कराते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ये सारी बातें हैं, ठीक है? आज का आपकी बात मुझे, आप सब कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।